हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। आप सभी की सुपर टेट की लगातार तैयारी के लिए जो क्लासेस ला रहे हैं उसमें एक बार फिर से आप सभी लोगों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत SCERT बुक्स पर आधारित हमारा परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने आपको 9 पार्ट्स दे दिए हैं। आज आपको इसका पार्ट नंबर 10 मिल रहा है। इसमें आपको हम अगला टॉपिक हमारा परिवेश बुक का पढ़ाएंगे जो कि जूनियर अंतर्गत आने वाली बुक से संबंधित है। आप सभी लोग इन सभी पार्ट्स को जरूर अच्छे से देखेगा और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। सभी चुनिंदा क्वेश्चंस आपको ढूंढ कर यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कि आपके चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का या फिर यूपी टेट का एग्जाम हो, 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखेगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी सभी पार्ट्स के लिंक जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के उन क्लासेस के उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण कारक व प्रभाव। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या कारक हैं, क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर पॉल्यूशन होता क्या है, प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका हानिकारक प्रभाव जीवधारियों व अन्य घटकों पर पड़ता है, प्रदूषण कहते हैं। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन ऐसी चीज है जो हमें या अन्य किसी भी जीवधारी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो वायु के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, या किसी भी रूप में जो हमें व अन्य जीवधारियों को नुकसान पहुंचाती है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। इन्हीं के आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। प्रदूषण जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। इनमें एक एक करके नाम आपको बता देते हैं। तो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और नाभिकीय प्रदूषण है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, जब जल में कोई अशुद्धि मिली हो, जब जल के माध्यम से कोई हानिकारक पदार्थ आपके शरीर में आ जाए या हमारे पर्यावरण में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण का नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कोई मिट्टी में, यानी कि जहां पर खेती हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में जब कोई अशुद्धि मिल जाती है, जब कोई हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे मृदा प्रदूषण का नाम दे देते हैं। अगला आता है वायु प्रदूषण। तो वायु के माध्यम से जब कोई अशुद्धि हमारे शरीर में पहुंचती है या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो उसे हम वायु प्रदूषण का नाम दे देते हैं। अगला ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि के माध्यम से, यानी कि आवाज तेज हो, यानी कि हमारे आसपास के जो वायुमंडल है वहां पर तेज आवाज में कोई साउंड बजाना या अन्य चीजें करना, ध्वनि को नुकसान पहुंचाना कहलाता है और ये आपका ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा जो भी अशुद्धियां निकलती हैं, जो भी आपके न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह निकलते हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। अब इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में मेन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं और बुक्स में दिए गए, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो किस प्रकार से फैलती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूषित जल में उपस्थित जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों को बताइए। तो पेचिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पेचिस किससे फैलता है? तो आपको आंसर देना होगा अमीबा से। किससे फैलता है? अमीबा से फैलता है पेचिस। इसका दूसरे नंबर पर आता है अतिसार। अतिसार क्या होता है? तो अतिसार जीवाणु से फैलने वाला एक प्रकार का बुखार होता है, जिसे मियादी बुखार का नाम भी दिया जाता है। अगला आपका आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी इसी का एक रूप है और ये भी आपका जीवाणु के द्वारा फैलता। तो ये दोनों आप हैं। पेचिस आपका किससे फैलता है? अमीबा से फैलता है। एक बात याद रखिएगा, ये सभी आपके दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका पीलिया होता है। पीलिया किससे फैलता है? ये विषाणु के द्वारा फैलता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में उभर कर अब इस समय काफी तेजी से फैल रहा है। इसके बाद आपका अगला आता है हैजा। हैजा जीवाणु से फैलता है। आपको पता है हैजा जो है मक्खी से फैलता है, लेकिन ये क्या है? ये भी आपके दूषित जल या दूषित पदार्थों से होने वाला रोग है। तो ये आपके प्रमुख रोग हैं। ये किससे फैलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर व उनसे होने वाले रोग बताइए।
तो जब एकत्रित जल में मच्छर पनपते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो एडीज, मादा एनाफ्लीज आदि मच्छर होते हैं जिनसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं और ये इन रोगों के वाहक रखिएगा। ठीक है, डेंगू का मच्छर पड़ा होगा स्वच्छ जल में भी हो जाता है, स्वच्छ जल पर भी बैठ जाता है। तो इस वजह से ये याद रखिएगा, पानी से होने वाली ये बीमारियां हैं जो कि मुख्य रूप से हम सभी को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे शरीर में जीवाणु या विषाणुओं के माध्यम से प्रवेश करके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा से कौन सा रोग होता है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। शाम की जो हमारी 6:30 बजे की लाइव क्लास होती है उसमें भी आपको क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। तो पारा से रोग होता है आपका मिनीमाता रोग। पारा की अधिकता जब शरीर में हो जाती है उससे क्या हो जाता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। जापान में पहली बार फैला था वहाँ के तालाब से, वहाँ मछलियों में पारा अधिक हो गया था जिस वजह से इसका नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया है। तब से पारे से फैलने वाले रोग को क्या कह देते हैं, मिनीमाता रोग का नाम दिया जाता है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो दोस्तों एसी व रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस जो होती है सीएफसी के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इस गैस को जाना जाता है। सीएफसी एक गैस और इसमें अब शामिल होगी HCFC, एच और जुड़ गया है। ये दोनों गैसेस जो है ये हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं और सबसे अधिक नुकसान जिसको पहुंचाती है वो है ओजोन परत। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से ये गैस जिम्मेदार है, इसलिए याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये आपका बनता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने कई गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है जो सबसे प्रमुख गैस होती है। इसके अलावा बात की जाए तो आपकी मेथेन गैस हो जाती है, मेथेन के अलावा आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है, इसके अलावा जलवाष्प हो गया आपका। ये सभी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और इसी का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, हमारी पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक जीता जागता आपके समक्ष उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण मुख्यतः कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में कोई प्रदूषित वायु पहुंच जाएगी, कोई गंदी श्वसन के माध्यम से वायु पहुंच जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। और इसमें मुख्य बीमारियों की बात की जाए तो दमा इसमें सबसे प्रमुख बीमारी होती है। इसके अलावा आपको टीबी, डिप्थीरिया, एलर्जी जैसी बीमारियां भी वायु प्रदूषण के माध्यम से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो लोग किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे कॉटन फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उनमें श्वसन के माध्यम से जो वहाँ की महीन रेशे होते हैं वो शरीर में पहुँच जाते हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये सब आपके एक प्रकार से विभिन्न तरीकों से फैलने वाले रोग हैं जो कि श्वसन तंत्र को, जो कि व्यक्ति के श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़ों को व अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों ध्वनि तीव्रता किसमें नापी जाती है, डीबी इसे कहते हैं, डेसिबल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है। और आपको पता होगा 3 प्रकार की होती हैं, एक श्रव्य होती है, एक अपश्रव्य होती है, एक पराश्रव्य होती है। श्रव्य तरंगें वे होती हैं जिन्हें हम लोग यानी कि मानव सुन सकते हैं, अपश्रव्य आपकी कम वाली होती है, और पराश्रव्य अधिक तीव्रता की ध्वनि की ध्वनि होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पर, मानव कान पर कितने तीव्रता की ध्वनि कानों पर बुरा प्रभाव डालती। तो हमने आपको बताया था मानव कान पर 80 डेसिबल से अधिक, 80 डेसिबल भी काफ़ी अधिक है, कहीं कहीं आपको 60-70 डेसिबल भी ये देखने को मिलता है। तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मानव कानों को बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो आपके अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का आपका प्रदूषण टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा और पिछले पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको दे रहे हैं, अच्छे से समझते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे लगे वृक्षों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बड़े बड़े हाईवे हो गए या कहीं भी सड़क के किनारे दोनों तरफ वृक्ष लगे होते हैं, बड़े बड़े
पेड़ लगे होते हैं, इन्हें ग्रीन मफलर का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पौधों से कह सकते हैं गाड़ियों से ध्वनि निकलती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और ये किसका कार्य करते हैं? ग्रीन मफलर का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर ग्रीन मफलर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रंगने में प्रयुक्त होने वाले पेंट में मुख्यतः कौन कौन से रसायन मिले होते हैं? तो दोस्तों जब पेंटिंग की जाती, पुताई की जाती, तो उसमें मुख्य रूप से जो देखने को मिलते हैं, लेड हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये देखने को मिलते हैं। और जब कभी इनकी अधिकता हो जाती तो वो भी काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होती है, वो भी मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पेंट में आपको मुख्य रूप से ये अवयव, ये रसायन देखने को मिलते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों में पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस रासायनिक पदार्थ को का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों एसी फ्रिज के माध्यम से जो हमको ठंडक पहुंचाते हैं, आपको हमने बताया इसमें सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो कि इनको ठंडा रखने में मदद करती है। और यही गैस जब वायुमंडल में पहुंचती है तो सीधे सीधे ये किसको नुकसान पहुंचाती है? ये सीधे सीधे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण नहीं है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हमने आपको ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में, हमारा परिवेश की लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो इसका आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। शाम को 6:30 बजे की हमारी लाइव क्लास से जुड़ते रहिएगा। आपकी लगातार इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जा रही है, आगे भी आपको ऐसी ही क्लासेस देखने को मिलेंगी। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।